नमस्कार दोस्तों साथियों। नहीं पूछिए पीर से, नहीं पूछिए फ़कीर से, पूछिए अपने ज़मीर से। न पूछो पीर से, न पूछो फ़कीर से, पूछो अपने ज़मीर से। आपका ज़मीर का कहना क्या है? क्या चाह रहा है ज़मीर? तो आज का विषय है पाक और नापाक। पाक साक दामन और नापाक इरादा। नापाक दामन और नापाक इरादा होने से होता क्या है? नापाकी के हालत में हिंदी में कहते हैं पवित्र। जब मंदिर जाते हैं तो स्नान करते हैं, सफ़ा कपड़ा पहनते हैं ताकि भगवान नाराज न हो जाए। पूर्ण रूपेण पवित्र इतर खुशबू लगा करके जाते हैं, सोलहो श्रृंगार करके मंदिर में जाते हैं। और यह मन मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर यह मन मंदिर है। वहाँ पर क्या नापाक दामन और नापाक इरादा लेकर के जाएंगे तो जो बाल बच्चों का जन्म होगा क्या वो सज्जन होगा? मनसा कलेश मिटेगा? घृणा द्वेष मिटेगा? बाहर भी नापाक और अंदर भी नापाक, अपवित्र। इसके लिए बहुत ऐसे बाल बच्चों को ऐसा देखते हैं, वृद्धजनों को भी देखा गया है, युवावस्था में भी देखे हैं। लेटरिन गए, मलमूत्र का त्याग किए, वहाँ से आए नहीं तो साबुन से अच्छा ढंग से हाथ साफ किए, न पैर साफ किए, न माथा में आँख में पानी छींटा मारे, नाक कान ये सारे ही हम मल गंदगी को त्याग करने गए थे। और वहाँ से आए ऐसे ही हाथ मुँह थोड़ा बहुत धोए, बमा देना, हाथ भी साफ नहीं हुआ, पैर भी साफ नहीं किए, तो ये मन घृणा के समान लगेगा, मन बदबूदार मन लगेगा, क्योंकि पाक साक नहीं हुए हैं। ऐसे तो अधिकांश लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करते हैं, गुस्ल करते हैं, ताकि पूर्ण रूपेण सफाई हो जाए जीवन का। पुनः फिर जब हम स्त्री प्रसंग में जाते हैं, प्रेम संबंध के ओर, जब एक आत्मा से जब मिलन होता है, पुनः फिर स्नान नहीं करते हैं, हर कार्य में सवेरे जग जाते हैं और चले जाते हैं। यह नापाक शरीर, अपवित्र शरीर से हम जहाँ भी जाएंगे, नहीं तो उनका काम सिद्ध होगा, न तो मेरा काम सिद्ध होगा। ये नापाक मन, नापाक तन से जो कमाया हुआ धन लाएंगे और उनका अन्न ग्रहण करेंगे, तो उस नकारात्मक द्वेष, घृणा, नफरत बाल बच्चों में भी प्रवेश होता है। इसलिए पाक साक और पवित्र का दोनों धर्मों की में वार्य है। तो वार्य और अनिवार्य। अब बीमार पड़ गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं, उस समय तो स्नान के लिए क्षमा है, क्षमा माना गया है, क्योंकि उस समय में शरीर काम नहीं कर रहा है। माता बहन, छोटे बाल बच्चा है, छोटा गोद में खेलने वाला, उतना नहीं कर पाती है, फिर भी यथासंभव सफाई होना चाहिए शरीर का। पुनः जब किचन में जाते हैं भोजन बनाने के लिए, और कलह किच के द्वारा अगर भोजन बनाया जाए, लड़ाई झगड़ा के द्वारा मन में अगर द्वेष हो
जलन हो, और किचन में भोजन बना हुआ किच किच का भोजन होता है, वो भोजन करके कोई भी घर का परिवार अगर बाहर जाएंगे कहीं न कहीं तो लड़ाई मार बवाल तो हो ही जाता है। फिर रसोई घर, उसी को रसोई घर कहते हैं, जो प्रेम के रस प्रेम दे करके भोजन बनाया जाए, शांति से, चैन से और श्रद्धा सहानुभूति के उपरांत, जिस प्रकार हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं, और उसी प्रकार प्रसाद अगर बनाया जाए ईश्वर परमात्मा का समझ करके कि ये मेरा मालिक, मेरा बाल बच्चा, जितने परिजन हैं वो सभी भगवान के समान हैं, और मेरा दायित्व बनता है, हम गृह मालकिन हैं, ताकि उत्तम भोजन और उत्तम मन और उत्तम विचार लेकर के भोजन अन्न को ग्रहण कराएं, ताकि उनका कमाया हुआ धन से मेरा भी मन में शांति और सुकून चैन मिले। तो प्रथम खान पान संभारो, तब रस रस सब अवगुण पारो मारो। मांस मछली का भोजन वर्जित इसलिए माना गया है, कोई छठ पर्व अगर करते हैं, अगर उत्तम और सर्वोत्तम अगर मांस होता, मछली होता, तो 15 दिन महीना दिन से पहले क्यों उनको छोड़ देते हैं, क्यों त्याग करते हैं? इसलिए कि महीना दिन पहले से मन ये पवित्र हो जाए, पाक साक हो जाए, नापाकी दूर हो जाए। फिर पर्व ख़त्म हुआ, फिर खाना पीना शुरू करते हैं। फिर किसी के घर में कोई मर जाता है कर्म क्रिया, तो उसमें भी 15 दिन 13 दिन जो है मांस मछली को त्यागन करते हैं। इसलिए अगर पवित्र होता, पाक साक होता, तो 15 दिन 13 दिन पहले नहीं छोड़ा जाता उसको। फिर कर्म क्रिया ख़त्म हुआ जैसे ही, वैसे ही लाओ मांस मछली, लाओ बनाओ खाओ, वार यह है मांस खाना। जितिया में भी मछली देखे हैं, सुने हैं, खाते हुए। तो मछली और मांस यह मानव का भोजन नहीं है, वह राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन होता है। जैसे भी हम भोजन ग्रहण करने लगते हैं, कहते हैं धो दुख और बेसिए खेलो जे छे, कहने राक्षसी भोजन छे, तामसी भोजन माना गया है। तामसी भोजन के करेंगे तो सात्विक विचार नहीं हो सकता है। आज घर परिवार में, किसी का भी घर परिवार में जब आती है पुत्र वधू, तो समझ लीजिए कि जिस प्रकार हल्दी देते हैं सब्जी में बनाने में या मांस में, हल्दी देना तो वार्य है, नमक का मोल है, दोनों चीज़ का अधिक मोल है। तो हल्दी अगर गड़बड़ सरबर अगर रहे, दब रहे, तो सब्जी में रंग नहीं पकड़ेगा हल्दी। तो समझ लिए पुत्र वधू आई तो आपके घर में रंग लग गया। एक रंग तो है कि रंग उत्तम रंग है, सब्जी का रौनक बढ़ा देता है। एक हल्दी का रंग अगर गड़बड़ सरबर अगर रहा, तो सब्जी का रंग बदरंग बन जाता है, खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। तो जो बदरंग का रंग लेकर के आएगी पुत्र वधू, तो उस घर में तो सर्वप्रथम यही कहे आस्ते आस्ते, माँ बाप भाई बहन सबसे अलग होइए, तो हम आपके साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मर्जी है तो कीजिए मेला, नहीं तो रहिए अकेला। अलग जिद करते करते करते, खोट खोजते खोजते, झंझट मचाते मचाते, सिकवा गिला करते करते, एवं प्रकार से भाई बाप माँ सभी का सिकवा गिला करते करते, बोधरेशन फैलाते फैलाते, अंत में आजीज होकर के घर वाला गृह स्वामी कहता धो अलगे हो जाना अच्छा छे, अलगे रहेंगे। कितना नित्य प्रतिदिन का दिन भर खटमर करके आते हैं और घर में विघ्न कलह होता, अलगे हो जाता है। तो माँ बाप यही समझता है अलग हो गया, हाथी चले बाजारे बाजार, जिसका हाथी उसी का नाम। बेटा तो मेरा ही है, बेटी मेरा ही है। अगर अलग ही अगर हो गया है
तो दाम्पत्य जीवन अपना कुशल जीवन व्यतीत करे, कमा करके खाए, उन्नति और वृद्धि हो। किंतु ऐसा नहीं होता है। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण अपने ही पुत्र को बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, जलील करते हैं, 10 आदमी को बैठाते हैं, मानहानि करते हैं। एक तो पत्नी के कहर में तंग पुत्र और सास ससुर के कहर में तंग, और दूसरा माता पिता के कहर में तंग हालत में जो पुत्र का जन्म होता है, वही पुत्र हेमान और कसाई, जिनका की मनोवृत्ति बिगड़ जाता है, उस समाज और परिवार तथा कहीं भी कलह और विघ्न का कारण बनता है। जिनके जुबान से सुगंध के बजाय दुर्गंध निकलता है, जो मानहानि का कारण बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।